ये जो सरकार है, ये जो विचारधारा है, ये औरतों के खिलाफ है। और अगर आप रिजर्वेशन बिल का भी पूरा नाटक देख लें तो वो भी औरतों के ही विरोध। असली मकसद तो ये है कि सीधा सीधा ये कहने की तो हिम्मत नहीं है कि हम फेल हो गए, हमने देश को कुएं में ढकेल दिया। ये कहने की इनकी औकात भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। अभी जो अर्थव्यवस्था का हाल है देश में वो बहुत बुरा है। आज मंगलसूत्र ना पहनने की, ना खरीदने की जो घोषणा इस महामानव ने की है, वो क्या हिंदू हृदय सम्राट कहे जा सकते हैं? आधी आबादी की बात चुनाव में अक्सर की जाती है, इनसे वोट भी मांगे जाते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो सवाल इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक संकट का हवाला देते हुए देश की महिलाओं से एक अपील उन्होंने कर दी है कि अगले 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। आप सब और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सोने में कोई ख़रीदारी करता है तो महिलाएं ही करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब महिलाओं के अधिकार की बात आती है, महिलाओं को कुछ देने की बात आती है तो पीएम मोदी इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों से त्याग मांग रहे हैं। आर्थिक संकट में हम कैसे आप देख रही हैं कि सोना मत खरीदिए अगले 1 साल तक? देखिए, मोदी जी को तो आदत है जुमले फेंकने की। उन्होंने कहा कि गाड़ी में शेयर कीजिए, पेट्रोल बचाइए, और थोड़ी देर बाद 50 गाड़ियों का काफिला लेके गुजर पड़े। उन्होंने कहा कि विदेश मत जाइए और विदेश यात्रा पे निकल चुके। उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा कि ये आपका मंगलसूत्र भी छीन के ले जाएंगे। भाई, अब मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? जब आप कह रहे हो सोना मत खरीदो, अभी तो ये आपको बता रहे हैं सोना मत खरीदिए। मतलब मैं तो सोना पहनती नहीं, तो मेरे लिए तो ये बेकार की बात है। ये औरतों को बता रहे हैं सोना मत खरीदिए, तो अभी तो ये आपके घर में घुसेंगे। आप 6 महीना रुक जाइए। अगला इनका बयान ये होगा कि जो सोना घर में रखा है वो देश के लिए दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए। ये जब तक औरतों को कंगाल नहीं कर देंगे, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, इसमें सबसे ज़्यादा औरतों को उन्होंने बिल्कुल पॉपुलराइज कर दिया, क्योंकि जो भी पैसा था वो निकल गया, वापस तो आया नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 70% पैसा तो इनके एडवर्टाइजमेंट में चला गया, मोदी जी की फ़ोटो छापने में। लेबर लॉ लाए तो उससे औरतों को नुकसान। आपने मनरेगा ख़त्म किया, उस पर पैसा ख़त्म किया, वहाँ जो गाँव में औरत काम करती है वो बेरोज़गार हो गई। अभी जो पूरे देश में बेरोज़गारी फैली है उसमें औरत बेरोज़गार हो गई। कोविड में आपने लॉकडाउन किया, उसमें औरत पिसी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हिंसा बढ़ रही है वो औरत के जिस्म पे पूरी हो रही है? इनके जो हिंदू नेता हैं वो बता रहे हैं कि हिंदू औरतें जो हैं वो 6 बच्चे पैदा करें, 10 बच्चे पैदा करें, क्योंकि इनको हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो ये औरतों के शरीर के ऊपर अपना हक जता रहे हैं। आप औरत को ये बता रहे हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जो तुमको एक हिंदुत्व का आरएसएस का संघ का जो नेता कहेगा तुम्हें वो करना है। तो हर तरह से ये जो सरकार है, ये जो विचारधारा है, ये औरतों के खिलाफ है। और अगर आप रिजर्वेशन बिल का भी पूरा नाटक देख लें तो वो भी औरतों के ही विरोध है। आपने एक बड़ी बात कही कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन रहे हैं। क्या वाकई में जिस तरह के, क्योंकि हम देखते हैं हिंदू शादियों में सबसे ज़्यादा चलन होता है जेवर देने का, सोना देने का, तो वाकई में एक तरीका है महिलाओं से उनका मंगलसूत्र छीनने का? भाई, ये तो इन्हीं का है ना। मैं कह रही हूँ ये जुमला इन्हीं का है। ये ऑपोजिशन को कह रहे थे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो जब आप ये कह रहे हैं सोना मत खरीदो तो अल्टीमेटली तो कहीं तो निकलेगा ना। और जब जो गरीबी जब इतनी हो जाएगी तो औरत के पास कुछ बचेगा ही नहीं। मंगलसूत्र गिरवी रख के बच्चे को खाना खिलाएगी, और जो रोज़ बढ़ती चली जा रही है, तो असल में तो ये छीन रहे हैं। तो इस अपील के पीछे असली मकसद आपको क्या लग रहा है? किसी को बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश है? देखिए, असली मकसद तो ये है कि सीधा सीधा ये कहने की तो हिम्मत नहीं है कि हम फेल हो गए, हमने देश को कुएं में ढकेल दिया। ये कहने की इनकी औकात भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। अभी जो अर्थव्यवस्था का हाल है देश में वो बहुत बुरा है। अभी तो शायद 99 या कितना 98 पहुंच गया है, यहाँ 98 पहुंच गया। लेकिन 60 पे बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री, वो तो खैर इनकी पुरानी स्पीचेस निकाल लें। तो असली बात ये है कि देश के हाल बहुत बुरे हैं, और उसको बजाय ये कहने के कि वी हैव फेल्ड, ये जनता पे डाल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, सोना खरीदा जाएगा तो और डिवैल्यू होगा रुपया। तो
तो उस सारे चक्कर में ये सारी जो अपनी जिम्मेदारी जनता के कंधों पे जनता के कंधों पे डालते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ और मैम है, मैम क्या नाम है आपका? कोनिका घोष। कोनिका जी। मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि सोना मत खरीदिए, इसे आप कैसे देख रही हैं? कौन सोना खरीद सकते हैं? अरे सोना खरीद सकते हैं तो रिच पीपल ने, और कोई शादी वादी का वगैरह कुछ सोना खरीदते हैं। उनका और कोई काम नहीं है क्या? वार में तो वो सभी समय तो वो बोलते हैं ये नेतानियाहू के पास जाते हैं, ठीक है, ये फादरलैंड बता रहे थे। और अभी फादरलैंड भी बताया, और अभी क्या, अभी तो युद्ध का इफेक्ट बता रहा है। क्यों इतने कन्फ्यूजन, क्यों इतना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों? अरे जो भुगत जो इफेक्ट पड़ेगा, जो असर पड़ेगा गरीबों का ऊपर, हाँ असर पड़ेगा, और जो एंजॉय करेगा वो रीच करेगा। यही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे विपक्ष आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, तो क्या अब ये आप कहेंगे कि एक तरीके से आज वही मंगलसूत्र छीन रहे, क्योंकि अगर महिलाएं सोना नहीं खरीद पाएंगी? नहीं, ये मैं नहीं कहती है, लेकिन ये कहती है कि वो जो युद्ध का बारे में कुछ नहीं बताया। अभी तो चुनाव के बाद तुरंत याद आ अभी गया। युद्ध का इफेक्ट में ये सब होता है, ये कहा चुनाव के बाद में, चुनाव का आगे नहीं। ये सभी उनका जुमला है, जुमला है ये। ठीक है, यहाँ पर और तो शारदा मैम, एक बड़ी त्याग की यहाँ पर जो उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर लिया, अगले 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे, कैसे देख रहे हैं इस अपील को? देखिए, वो गुड़ खाए और खुद गुड़ खाए और अपने जो चेलों को कहें कि गुड़ खाना बहुत बुरी बात है। अच्छा, तो यही हाल हमारे माननीय जो महामानव है उनका है। वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। खुद कह रहे थे कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया। ये लोग जो है तुम्हारा मंगलसूत्र बिकवा देंगे, लेकिन छीन लेंगे। लेकिन आज मंगलसूत्र ना पहनने की, ना खरीदने की जो घोषणा इस महामानव ने की है, वो क्या हिंदू हृदय सम्राट कहे जा सकते हैं। जो हिंदुओं में ये कहा जाता है कि मंगलसूत्र के बिना शादी नहीं होती, इसका मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदुओं 1 साल तक तुम शादी मत करो, 1 साल तक ये लड़के लड़कियां कुंवारे बैठो, और अगर किसी का गुम भी हो गया है मंगलसूत्र या कोई टूट गया है तो उसको मत बनवाना, मत पहनना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, कल को ये कहेंगे कि सारे शवासन में सांस रोक के लेट जाओ, सारे मर जाओ। ये और जनता इनमें से इनके जो भगत है वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक का, जैसे अभी सोने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे कि नेशन भी तो फर्स्ट है ना। वो कह रहे हैं देश पहले है, देश को इस समय बचा रहा है, देश को ज़रूरत है त्याग की। ईंट पत्थर जमीन नदी नाले पहाड़ देश है या देश की जनता देश है। जनता अगर नहीं है तो ये जो पहाड़ नदी नाले, यूँ तो एंटार्क्टिका पे भी मानव नहीं है, यूँ तो जाके हिमालय के पर्वत पे भी मानव नहीं है, तो क्या उसे आप देश कहेंगे? ये देश बनता है जनता से, और जनता को तुम कर रहे हो गुमराह, जनता को कर रहे हो बर्बाद। जनता को ला दिया है तुमने रोटी रोटी को मोहताज। तो अगर तुम सोना मत खरीदो, ये तुम नीता अंबानी को बोलो ना, ये तुम उनको बोलो ना जो सोने नीचे से लेके ऊपर तक, जिनको जो 2700 कमरों वाले घर में रहती हैं, जो सोने से लदी रहती हैं, जो सोने की पोशाकें पहनती हैं, उनकी बेटी गाला में जाके ड्रेस पूरा का पूरा जाए, कितना कुछ हो जाए उस पैसे से जो वो अपने शरीर पर चिपका के घूमते हैं, औरों को बोल रहे हैं सोना मत खरीदो। वो भी जनता से कह रहे हैं यात्रा मत करो विदेशी, और खुद यात्रा पर चले गए हैं। हजारों करोड़, 7,000 करोड़ या कितने का भी किसी ने बताया था कैलकुलेट करके, इन्होंने यात्राओं पर खर्च कर दिया है। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में अकेला बंदा बैठकर जाता है। वो फॉरेन में क्या करने जाते हैं? वो जाते हैं मोदी के, इसके अडानी के लिए बिजनेस ढूंढने, अंबानी के लिए रास्ता बनाने। वो देश में जब सस्ता पेट्रोल रशिया से आ रहा था तब अंबानी नोट छाप रहा था। आज जब पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है तो वो सारा भार जनता के ऊपर है। तब जनता को ये भाषण दिया जा रहा है कि तुम पेट्रोल मत खरीदो, विदेश मत जाओ। अरे तुम सबसे पहले विदेश जाना छोड़ो ना। तुम या तो विदेश यात्राओं पर रहते हो या चुनाव रैली में रहते हो, दोनों में ही
दोनों में ही पेट्रोल डीजल देश का पैसा, जनता के टैक्स पेयर का पैसा तुम बर्बाद करते हो। तो सारा त्याग जनता से ही मांगा जाएगा। जनता से मांगा जाएगा, जनता को गुमराह किया जाएगा और जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि ये तुम्हें किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से तुम्हारे बच्चों के रोजगार, तुम्हारी जो बेटियां हैं उनके लिए मंगलसूत्र तक भी तुम्हारे गिरवी रखाए जा रहे हैं, मना किए जा रहे हैं, किस तरीके से तुम्हारे घरों में लगने वाले तड़के को भी मना किया जा रहा है कि तेल मत खाओ, किस तरीके से तुम्हारे घरों से बाहर तुम निकलो ही मत, तुम नौकरी पे भी मत जाओ, तुम्हारा घरों में ही वर्क फ्रॉम होम करो। क्या तमाशा है भाई, है कि तुम ब्यूटी पार्लर नहीं जाना भी एक तरीके से देशभक्ति है। बहुत बहुत बड़ी देशभक्ति है। तुम तो, तुम्हारे ऊपर तो सैकड़ों पार्लर वाले हैं और वाले जो है तुम्हारे ड्रेसअप उसमें लग जाते हैं, मेकअप में। तुम्हें तो बहुत सजने संवरने का शौक है। तुम तो करोड़ों रुपए के बाहर के प्रोडक्ट्स दूसरों को कहते हो स्वदेशी, और करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट, तुम्हारा चश्मा से लेके घड़ी से लेके तुम्हारे हर चीज़ विदेशी है, तुम्हारे फ़ोन और सब कुछ बचा है तुम्हारा जो तुम देश का त्याग के पीछे असली वजह क्या है? क्या देश है या इसके पीछे कुछ हिडन? इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो सोना अडानी ने कब्जा कर रखा है, जो दूसरे लोगों के तिजोरियों में बंद होना है, वो कहीं जनता के पास ना चला जाए। जनता अपने शादी ब्याह के मौके पर कैसे भी पेट काट के सोना खरीदेगी, वो सोना मार्केट में ही रहना चाहिए जिसको कि ये लोग खुद हड़प लेंगे। और जिस तरीके से सोने के साथ खेल किया है, कभी सोने पे ड्यूटी बढ़ा दी, कभी सोने पे घटा दी, कभी तुमने कहा कि वो जो ले रहे हैं इसमें क्या वो सोना गोल्ड लोन की वो व्यवस्था चलाई, 3 गुना रेट बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों के। तो ये इनकी खुद की करतूतें हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल के बर्बादी करने में, पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल की समस्या गैस की क्यों आई, क्योंकि रशिया से जो हमारा सस्ता डीजल पेट्रोल आता था, जो 100 रुपए की चीज़ 40 रुपए में आती थी, और बाकी वो जो फेल नीतियों का हर्जाना जनता पर, फेल नीतियाँ, फेल सिस्टम, उसी का सब हर्जाना ये जनता के ऊपर लादा जा रहा है और जनता को उलझाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में, दलित स्वर्ण में, महिलाओं पर अत्याचारों में, गरीबों के गले काटने में, मजदूरों के हक अगर मान लो कोई आवाज़ उठाए तो उनको जेल में डालने के लिए पूरा का पूरा उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार कर दिया जाता है, उनके बच्चों को उठा के जेलों में ठूंस दिया जाता है और भेद भी नहीं देते कि वो हैं कहाँ। तो इस तरह से इस देश की बर्बादी का कारण ये सत्ता है, और जब तक जनता एकजुट होकर जन आंदोलन के माध्यम से सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकेगी, तब तक इस समाज की मुक्ति नहीं है, देश की मुक्ति नहीं है। बड़ी बात कह रही हूँ, शायद जिससे हालात चल रहे हैं, लगता है कि जनता को ही परेशान होकर के कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया जाएगा सड़क पर आने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे नहीं, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।